अभी वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, उसका रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, उसको एक वेक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, उसको बोल्ड फेस्ड लेटर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, हम उसको बोल्ड फेस्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दो मेथड हैं वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के। दूसरा क्या था कि मैंने आपको मॉड पढ़ाया था, और बी वेक्टर है, और मैंने यहाँ बी बोल्ड लगाई थी, और यहाँ से हमारी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बी की जो मैग्नीट्यूड लिखता हूँ 10 सेंटीमीटर, और इसको एरो लगा दिया। तो अब ये बात है कि मैंने जब यहाँ एरो लगा दिया तो ये एरो शो करता है कि ये तो वेक्टर है पर इसका मैग्नीट्यूड नहीं, तो ये गलत तरीका है। अब क्या करना है कि वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए दो मेथड है हमारे पास, कि एक उसको मॉड लगा दें, दूसरा क्या है कि वो जो है ना सिंपली एक सिंपल इटैलिक लेटर लिख दें। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मॉड लगा दूंगा, तो ये मॉड शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को। ठीक है भाई, ये शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। यहां हम दूसरा तरीका करेंगे, वो दूसरा तरीकेकार क्या होगा कि हम इसको सिंपली बी लिख दें। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा जो है इसके बाद वो है कि वेक्टर्स को हम कैसे कैसे किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको यह तो पढ़ा दिया कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल की तरह से। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, एक हमारा क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और दूसरा जो अब मैंने आपने पढ़ लिया है वो है सिंबल। ठीक है, जो वेक्टर ए को लिखने का तरीका है। ठीक है, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका जो हमने लिखा था वो है हमारा क्या कि ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, और ए को हम इटैलिकली लिख देंगे। ठीक है, सिंपल इटैलिक्स में लिख देंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया है सिंबल सेकंड वाला। अब फर्स्ट वाला समझते हैं कि हम फर्स्ट वाले को लिखने में हमें क्या करना होगा कि डायरेक्शन देनी होगी। कि डायरेक्शन कैसे, कि वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ हमें एक्सिस निकालने होंगे। एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश में हमने क्या करना है कि हमें इस डायरेक्शन क्लियर करने हैं। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ डायरेक्शन। अब मैं कह रहा हूं कि कोई चल रहा है 5 मीटर्स ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो ये हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी वेक्टर्स की। अब ठीक है, अब ये हमें 4 सेंटीमीटर, ये हमें मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कि जो कोई भी चल रहा है यहाँ वो 4 सेंटीमीटर नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले रास्ते में जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। या मैं कोई कहूँ कि कोई वेस्ट में 5 सेंटीमीटर चल रहा है, कोई लड़का है जो 5 सेंटीमीटर वेस्ट को जा रहा है। ठीक है, तो ये जब वेस्ट को जाएगा तो ये सीधा ही वेस्ट की तरफ जाएगा, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाएगा तो ये इन दोनों के बीच में जाएगा। और इसकी एंगल हम निकालेंगे, लाइक ये होगी, हम इसको सपोज कर देते हैं ये 45 है। ठीक है, तो इन दोनों में जो एंगल बनेगी वो 45 बनेगी। अब क्या ये ग्राफिकल है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें एक ये भी पता चल गया कि इसका डायरेक्शन क्या है। और एक बात मैंने आपको कही थी कि मैं आपको बताऊंगा कि हम जब एरो की तरफ कोई लाइन लगा के लाइन सेगमेंट में किसी वेक्टर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं,
तो इसके एरो जो है वो क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। अब एरो हमने